अब तक आपने देखा कि मालविका ने 3 युवकों में से सुदर्शन को अपना वर चुना, क्योंकि उसने मालविका को केवल पुरस्कार नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखा। राक्षस ने मालविका को क्षमा मांगी और मुक्ति पा गई। विक्रम ने बेताल को सही उत्तर दिया और बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया। विक्रम ने पुनः बेताल को पकड़ा और यात्रा जारी रखी। अब आगे की कथा। विक्रम बेताल को कंधे पर लादे जंगल के घने अंधकार में तेजी से चल रहे थे। रात का तीसरा पहर था और चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। बेताल कुछ देर मौन रहा, फिर अचानक बोला कि राजन, पहली कथा तो समाप्त हुई, पर उसका दूसरा अध्याय अभी बाकी है। विक्रम ने कदम नहीं रोके, पर उनके कान सतर्क हो गए। बेताल ने कहना शुरू किया कि मालविका और सुदर्शन का विवाह तो हो गया था, पर नियति ने उनके जीवन में एक और मोड़ रख दिया था। विवाह के 6 मास बाद की बात है। मधुरापुरी में एक दिन अचानक आकाश में काले बादल छा गए। हालांकि बारिश का मौसम नहीं था। नगर के ज्योतिषी घबरा गए और उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि कोई अशुभ घटना होने वाली है। उसी रात मालविका को फिर से वही स्वप्न आया। इस बार दिव्य स्त्री का चेहरा गंभीर था। उसने कहा कि हे मालविका, तुमने राक्षस को क्षमा कर दिया, पर उसकी कहानी अधूरी थी। उस राक्षस का एक भाई भी था जो अभी भी जीवित है और तुमसे बदला लेने की योजना बना रहा है। मालविका ने भयभीत होकर पूछा कि वो कब आएगा। दिव्य स्त्री ने कहा कि वो बहुत शीघ्र आएगा और इस बार केवल तुम्हारे 3 रक्षक ही तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम्हें स्वयं एक परीक्षा देनी होगी। मालविका घबरा कर जागी। उसने सुदर्शन को सब बताया। सुदर्शन ने तुरंत देवदत्त और कर्ण सिंह को बुलवाया। चारों एक कक्ष में बैठे और विचार करने लगे। देवदत्त ने कहा कि वो अपने गुरु से मिलकर इस विषय में जानकारी प्राप्त करेगा। कर्ण सिंह ने कहा कि वो नगर की सुरक्षा व्यवस्था को 2 गुना कर देगा। सुदर्शन ने मालविका का हाथ पकड़कर कहा कि वो उसके साथ हर पल रहेगा। अगले दिन देवदत्त अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के आश्रम गया, जो नगर से 10 कोस दूर था। आश्रम शांत वातावरण में स्थित था, जहां केवल पक्षियों की चहचहाहट और वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी। महर्षि ने देवदत्त को देखते ही समझ गया कि कुछ गंभीर विषय है। देवदत्त ने सारी बात बताई। महर्षि ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा कि जिस राक्षस की बात हो रही है उसका नाम है विकटासुर। वो अत्यंत शक्तिशाली है और उसे केवल एक विशेष अस्त्र से ही मारा जा सकता है। देवदत्त ने उत्सुकता से पूछा कि वो अस्त्र क्या है। महर्षि ने बताया कि वो अस्त्र है त्रिशक्ति चक्र, जो 3 अलग अलग स्थानों पर छिपा हुआ है। पहला भाग है पूर्व दिशा में स्थित नागलोक में, दूसरा भाग है पश्चिम में समुद्र के गर्भ में और तीसरा भाग है दक्षिण में एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में। जब तीनों भाग एक साथ जुड़ेंगे तभी वो चक्र अपनी पूर्ण शक्ति पा सकेगा। पर महर्षि ने यह भी चेतावनी दी कि इन तीनों भागों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है और केवल वही व्यक्ति इन्हें पा सकता है जिसके हृदय में सच्चाई हो। देवदत्त वापस मधुरापुरी लौटा और सबको ये जानकारी दी। कर्ण सिंह ने तुरंत कहा कि वो समुद्र के गर्भ में जाने के लिए तैयार है। देवदत्त ने कहा कि वो नागलोक जाएगा क्योंकि उसे नागों के साथ संवाद करने की विद्या आती है। सुदर्शन ने कहा कि वो दक्षिण के मंदिर में जाएगा। मालविका ने कहा कि वो भी किसी न किसी के साथ जाना चाहती है, पर तीनों ने मना कर दिया और कहा कि उसे नगर में सुरक्षित रहना चाहिए। मालविका दुखी हो गई। उसने कहा कि दिव्य स्त्री ने कहा था कि उसे स्वयं एक परीक्षा देनी होगी। यदि वो यहीं बैठी रहेगी तो वो परीक्षा कैसे देगी। सुदर्शन ने सोचा और फिर कहा कि शायद मालविका सही कह रही है। उन्होंने निर्णय लिया कि मालविका सुदर्शन के साथ दक्षिण की यात्रा पर जाएगी। अगले दिन तीनों युवक अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पूर्व की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था और घने जंगलों से होकर गुजरता था। 3 दिन की यात्रा के बाद वो एक गहरी गुफा के पास पहुंचा। गुफा का प्रवेश द्वार अंधकारमय था और उसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। देवदत्त ने एक मशाल जलाई और अंदर प्रवेश किया। गुफा के भीतर संकरे रास्ते थे और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। काफी देर चलने के बाद देवदत्त एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वहां एक विशाल नाग बैठा था, जिसके फन पर रत्न जड़े हुए थे। नाग ने देवदत्त को देखा और फुफकार भरी। देवदत्त ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा कि वो नागराज से मिलना चाहता है। नाग ने पूछा कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है। देवदत्त ने सारी बात बताई। नाग ने कहा कि त्रिशक्ति चक्र का पहला भाग वास्तव में यहाँ है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी।
नाग ने पहेली सुनाई कि वो वस्तु क्या है जो दिखती नहीं पर सब जगह है, जो छुई नहीं जा सकती पर सब कुछ छूती है, जो सुनी नहीं जाती पर हर आवाज में है। देवदत्त ने कुछ देर सोचा। उसे अपने गुरु की शिक्षाएं याद आईं। फिर उसने उत्तर दिया कि वो है प्राणवायु, जो हर जीव में है पर दिखती नहीं। नाग प्रसन्न हुआ और बोला कि तुमने सही उत्तर दिया। उसने एक छोटा सुनहरा टुकड़ा देवदत्त को दिया, जो चक्र का पहला भाग था। इधर कर्ण सिंह समुद्र के किनारे पहुंच गया था। विशाल लहरें किनारे से टकरा रही थीं और हवा में नमक की गंध थी। कर्ण सिंह को तैरना आता था, पर समुद्र के गर्भ में जाना आसान नहीं था। उसने किनारे के मछुआरों से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र की गहराइयों में जा सके। एक बूढ़े मछुआरे ने बताया कि समुद्र के बीच में एक छोटा द्वीप है, जहां एक सिद्ध योगी रहते हैं जो पानी के भीतर सांस ले सकते हैं। कर्ण सिंह एक नाव लेकर उस द्वीप की ओर निकल पड़ा। तूफानी लहरों से लड़ते हुए वो 2 दिन बाद द्वीप पर पहुंचा। वहां उसे एक वृद्ध योगी मिले जो ध्यान में बैठे थे। कर्ण सिंह ने प्रतीक्षा की। जब योगी ने आंखें खोली तो कर्ण सिंह ने अपनी बात रखी। योगी ने कहा कि समुद्र के गर्भ में जो वस्तु तुम खोज रहे हो वो एक प्राचीन मंदिर के खंडहर में है, पर वहां पहुंचने के लिए तुम्हें समुद्री दानवों से लड़ना होगा। योगी ने कर्ण सिंह को एक विशेष जड़ी दी और कहा कि इसे खाने से तुम पानी के भीतर 1 घंटे तक सांस ले सकोगे। कर्ण सिंह ने वो जड़ी खाई और समुद्र में कूद गया। पानी ठंडा था और गहराई में अंधकार छाया हुआ था। कर्ण सिंह तैरता हुआ नीचे की ओर गया। वहां उसे अनेक विचित्र मछलियां दिखीं और कुछ समुद्री सांप भी। आखिरकार उसे एक टूटा हुआ मंदिर दिखा, जिसके स्तंभ पानी में डूबे हुए थे। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल मगरमच्छ बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और दांत नुकीले थे। कर्ण सिंह ने अपनी तलवार निकाली। मगरमच्छ ने हमला किया, पर कर्ण सिंह पानी में भी कुशलता से लड़ने में सक्षम था। घनघोर युद्ध हुआ और आखिरकार कर्ण सिंह ने मगरमच्छ को घायल कर दिया। मगरमच्छ पीछे हट गया और एक ओर चला गया। कर्ण सिंह ने मंदिर की एक मूर्ति के पीछे देखा और वहां उसे चक्र का दूसरा भाग मिला, एक चमकता हुआ चांदी का टुकड़ा। इधर सुदर्शन और मालविका दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे थे। रास्ता लंबा और थकाऊ था। वे पहाड़ों से होकर गुजरे और घाटियों को पार किया। 5 दिन की यात्रा के बाद वे एक छोटे गांव में पहुंचे। गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि जिस मंदिर की बात वे कर रहे हैं वो यहां से कुछ ही दूर है, पर वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां भूत प्रेतों का वास है। मालविका और सुदर्शन ने एक दूसरे को देखा। उन्हें डर लग रहा था, पर वे जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना होगा। अगले दिन वे उस मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर प्राचीन था और उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं। मंदिर के द्वार पर एक विशाल ताला लगा था। सुदर्शन ने जब ताले को छुआ तो वो अपने आप खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। मालविका का हाथ कांप गया। सुदर्शन ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों आगे बढ़े। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन मूर्ति थी जो समय के साथ खंडित हो गई थी। मूर्ति के सामने एक वेदी थी जिस पर एक छोटा तांबे का टुकड़ा रखा था। ये चक्र का तीसरा भाग था। पर जैसे ही सुदर्शन ने उस टुकड़े को उठाया, मंदिर में भूकंप जैसा कंपन हुआ। छत से पत्थर गिरने लगे। मालविका चीखी और सुदर्शन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों दौड़ते हुए मंदिर से बाहर आए। ठीक उसी क्षण पूरा मंदिर धराशायी हो गया। धूल का एक विशाल बादल उठा और चारों ओर फैल गया। सुदर्शन और मालविका हांफते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मालविका ने सुदर्शन की ओर देखा और उसकी आंखों में आभार था। सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमने ये भाग प्राप्त कर लिया है, अब हमें वापस मधुरापुरी जाना होगा। तीनों युवक अपने अपने भागों के साथ मधुरापुरी लौटे। जब वे एक साथ मिले तो उन्होंने तीनों भागों को जोड़ने का प्रयास किया। सुनहरा, चांदी का और तांबे का टुकड़ा जैसे ही एक दूसरे के पास आए, वे चुंबक की तरह जुड़ गए और एक पूर्ण चक्र बन गया। चक्र में से दिव्य प्रकाश निकला और पूरा कक्ष रोशन हो गया। पर ठीक उसी समय आकाश में बिजली चमकी और एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। विकटासुर प्रकट हो गया था। उसका शरीर विशालकाय था और उसकी आंखों में क्रोध की लपटें थीं। वो बोला कि तुम लोगों ने मेरे भाई को मार दिया और अब मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। देवदत्त ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। कर्ण सिंह ने अपनी तलवार निकाली। सुदर्शन ने त्रिशक्ति चक्र को उठाया, पर विकटासुर की शक्ति अपार थी।
उसने एक झटके में देवदत्त के मंत्रों को तोड़ दिया और कर्ण सिंह को दूर फेंक दिया। सुदर्शन ने चक्र को विकटासुर की ओर फेंका, पर चक्र उसे छू भी नहीं पाया। विकटासुर हंसा और बोला कि यह चक्र तभी काम करेगा जब इसे कोई स्त्री चलाए, और वो भी ऐसी स्त्री जिसके हृदय में पवित्रता हो। तभी मालविका आगे आई। उसने चक्र को उठाया। चक्र उसके हाथों में आते ही और भी तेज चमकने लगा। मालविका ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन एक प्रार्थना की। फिर उसने पूरी शक्ति से चक्र को विकटासुर की ओर फेंका। चक्र ने हवा में घूमते हुए विकटासुर के सीने को भेद दिया। विकटासुर चीखा और उसका शरीर प्रकाश में विलीन होने लगा। उसने अंतिम सांस लेते हुए कहा कि तुम जीत गई हो एक कन्ये, पर याद रखना कि तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। ये कहकर वो पूरी तरह गायब हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। मालविका गिर पड़ी और सुदर्शन ने उसे संभाला। देवदत्त और कर्ण सिंह भी उनके पास आए। चारों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। संकट टल गया था। पर उसी रात मालविका को फिर से वही स्वप्न आया। इस बार दिव्य स्त्री का चेहरा और भी गंभीर था। उसने कहा कि हे मालविका, तुमने विकटासुर को मार दिया, पर उसके शब्द सत्य थे। तुम्हारी असली परीक्षा अभी आने वाली है। अगले पूर्णिमा की रात तुम्हें एक चुनाव करना होगा। या तो तुम अपने तीनों रक्षकों में से किसी एक को चुनोगी और बाकी दो अपनी जान गंवा देंगे, या फिर तुम स्वयं अपनी जान देकर तीनों को बचाओगी। मालविका घबरा कर जागी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और माथे पर पसीना आ गया था। ये कैसा क्रूर चुनाव था। वो सुदर्शन से प्रेम करती थी, पर देवदत्त और कर्ण सिंह ने भी उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। वो कैसे किसी एक को चुन सकती थी? अगली सुबह उसने सुदर्शन को सब बताया। सुदर्शन ने घबराकर देवदत्त और कर्ण सिंह को बुलाया। तीनों ने जब ये सुना तो वे स्तब्ध रह गए। देवदत्त ने कहा कि यह अनुचित है, मालविका को ऐसा चुनाव नहीं करना चाहिए। कर्ण सिंह ने कहा कि वे तीनों मिलकर किसी भी शक्ति से लड़ेंगे। सुदर्शन ने कहा कि मालविका की जान सबसे महत्वपूर्ण है, पर मालविका जानती थी कि ये परीक्षा उसे ही देनी होगी। पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी और वो असमंजस में थी। क्या मालविका अपनी जान देकर तीनों को बचाएगी, या किसी एक को चुनकर बाकी दो को मौत के मुंह में धकेलेगी? और ये क्रूर परीक्षा किसने रखी थी? क्या वो दिव्य स्त्री सचमुच दैवीय थी, या कोई और षड्यंत्र चल रहा था? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।